नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में संभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने के लिए विफल रहता है, तो दीवार पर कौन सा कार्य कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए एक दीवार ए है, इस दीवार को धक्का दे रहा है एक आदमी, लेकिन इस दीवार को न तो वो आगे कर पाया, न पीछे कर पाया, न कुछ कर पाया। तो क्या इसमें कुछ कार्य हो रहा है। कार्य क्या होता है कि अगर उसके अगर विस्थापित हो जाए, समय के साथ उसमें परिवर्तन जब होगा तो उसे हम कार्य बोलेंगे। लेकिन इसमें तो कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है, वो इसी अवस्था में है। तो क्या होगा, क्या वहाँ ऋणात्मक कार्य होगा, क्या सकारात्मक कार्य होगा, लेकिन अधिकतम नहीं, या उसमें कोई कार्य नहीं होगा, या अधिकतम कार्य होगा। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या सही, उसमें कोई कार्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो दीवार जैसी थी पहले वैसी अभी भी है, तो उसमें तो कुछ कार्य हुआ नहीं। क्योंकि अगर कुछ कार्य होता तो वो दीवार अपने स्थान से दूसरे स्थान पर के चली गई होती। अगला प्रश्न दिया है, यदि एक हल्का पिंड द्रव्यमान जिसका क्या है m1 और वेग क्या है v1 है, एक भारी पिंड जिसका द्रव्यमान m2 और वेग v2 है, इसकी गतिज ऊर्जा समान है, तो निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए है m2 v2 लेस देन m1 v1। ऑप्शन नंबर बी है m2 v2 इक्वल टू m1 v1। ऑप्शन नंबर सी है m2 v1 इक्वल टू m1 v2। ऑप्शन नंबर डी है m2 v2 ग्रेटर देन m1 v1। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, m2 v2 ग्रेटर देन m1 v1। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण बढ़ जाता है जब पिंडों का द्रव्यमान क्या होता है। जब मान लीजिए दो पिंड हैं, ये हो गया दो पिंड, इनके बीच आकर्षण कब बढ़ेगा, जब दो पिंडों का द्रव्यमान घटता है और दूरी घटती है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है कि उसका द्रव्यमान बढ़ता है और दूरी घटती है। ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान घटता है और दूरी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान बढ़ता है और दूरी बढ़ती है। तो आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ता है और दूरी घटती है, तो दो पिंडों के बीच गुरुत्व का आकर्षण बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया पृथ्वी की सतह पर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया पृथ्वी की सतह से r/2 गहराई पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर। अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयुक्त धातु के प्रकार पर। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटों की मोटाई पर। ऑप्शन नंबर सी है प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर। ऑप्शन नंबर डी है प्लेटों के मध्य की दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लेटों के मध्य की दूरी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 220 वोल्ट 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट 60 वाट के एक अन्य विद्युत बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी में जोड़ा गया है। इस समूहन पर वोल्टेज 220 वोल्ट के लिए 100 वाट बल्ब द्वारा कितनी शक्ति का व्यय होगा। ठीक है, कितनी शक्ति का व्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 25 वाट। ऑप्शन नंबर बी है 14 वाट। ऑप्शन नंबर सी है 60 वाट। ऑप्शन नंबर डी है 100 वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 14 वाट। तो इस प्रश्न के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।